हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं करंट फीलिंग रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन को लेकर और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर विद एंजल गाइडेंस। लास्ट में होंगे क्वेश्चन आंसर। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईस्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान कर लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है, उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपने पर्सन को लेकर अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स। न्यू ईयर पे रीडिंग नहीं आ पाई, हमारे यहाँ इतना शोर था, कॉपीराइट आने का डर इतना रहता है। 1 तारीख को डीजे गली में इतना तेज़ चला रखा था और कल एक बच्चे का बर्थडे था, तो उसमें इतना तेज़, तो रीडिंग ही नहीं हो पाई। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। क्योंकि वीडियो बना भी दो क्या फ़ायदा, स्ट्राइक आ जाए, डिलीट करनी पड़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा रहने, मैंने कितनी कोशिश की थी गेट वेट बंद करके, लेकिन बहुत बहुत तेज़ सर में दर्द करने वाला साउंड था, बहुत ज़्यादा तेज़, बेस बहुत ज़्यादा था। रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ वैंड्स, सन, मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, टावर एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त? कुछ मेरे व्यूवर्स इस वक्त शायद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। ठीक है, अपने पर्सन को लेकर के यहाँ पे देख रहे हो 777 है ना, 7 लाइन में आ गए। 777 की एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, काफ़ी मेच्योरिटी से चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी दिल कहता है कि नहीं यार मेरा पर्सन किसी प्रॉब्लम में होगा, कभी कहता है नहीं ये तो धोखा ही दे रहा होगा, इसके पास बतेरे सारे ऑप्शन हैं, है ना। कभी लगता है कि यार ये मतलब मुझे भी प्रायोरिटी देगा, ये इसके लिए अपनी फैमिली सारी प्रायोरिटी है। कभी लगता है कि नहीं यार ये सिर्फ फैमिली के लिए ही बना है, ये मेरे लिए मेरे साथ सिर्फ खेल खेल रहा है। तो ऐसे थॉट्स कहीं ना कहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ्लक्चुएटेड। ठीक है, अपने हिसाब से लें चीज़ों को। तो किसी ना किसी की एनर्जी किसी तरह से फ्लक्चुएट करेगी, सडन पॉजिटिव है फिर नेगेटिव। जैसे कि आज मून है तो उसकी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों की लाइफ में। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के जैसे पर्सन घर वाले कह रहे हों, माता पिता, कि छोड़ो बहुत समय हो गया, नया ऑप्शन देखो, ठीक है ना, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। आपके सामने ऑप्शन भी दे दिए हों कि भाई हमने ये रिश्ते देखे, सिलेक्ट कर लो, ऐसा कुछ, और आपने चीज़ें कह दी हो अरे मैं ज़रा मतलब नहीं, मैं अपने पर्सन के साथ ही जाना प्रेफर करूँ। तो कुछ लोगों के घर वाले क्या कर रहे हैं, तिगड़म भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तुम दोनों को दूर कर दिया जाए। जैसे एक की कोई बात हुई भी नहीं है लेकिन दूसरे को बता दिया, दूसरे की कोई बात हुई भी नहीं है तब भी दूसरे को बता दिया। चीज़ों को नेगेटिव जो है ना साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है भी नहीं, ऐसा इल्यूज़न में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स ही स्पेशली। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है अपने पर्सन को लेकर के कि यार ये इंसान कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा,
मुझे धोखा दे दिया है, मैं कब तक वेट करूं, इंतज़ार करना सही भी होगा या निकल जाऊं। ठीक है, क्या ये टावर मोमेंट बदल पाएगा। ठीक है, हो सकता है आप अपनी फैमिली में बात कर रहे हो या अपने किसी फ्रेंड से, उनसे पूछने की कोशिश करें कि यार ये कब ख़त्म होगा, ये टाइम पीरियड जो हम दोनों के बीच में इतना ब्रेक लग रहा है, कब जो मैटर है ये कब सॉर्ट आउट होंगे ये चीज़ें। ठीक है, कब हमारी लाइफ में एक खुशनुमा माहौल आएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ने कह दिया यार मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं है, कि कब ये सॉलिड डिसीजन तक पहुँचेंगे, कब इनके अंदर वो करेज आएगा जो आपके लिए स्टैंड ले पाए, सबसे लड़ भिड़ करके आपके लिए आए, आपको एक होप तो दिखाई दे कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपके पर्सन एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं, रत्ती भर एफर्ट्स नहीं लग रहा है इनकी तरफ से, कि यार ये मतलब सब कुछ मैं ही करूँ क्या, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनका कुछ नहीं है क्या रिश्ते में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कपल हो सकते हैं आपस में ही, कुछ लोगों के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मून और सन माता पिता दोनों की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आप दोनों एक साथ मैरिड हों या अलग अलग हों, बच्चे हों, ऐसा। ठीक है ना, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों की वजह से कोई डिसीजन नहीं लिए जा रहे लाइफ में, ये भी चीज़ है। कि जैसे आपके पर्सन का फैमिली हो और वो कह दे कि यार बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ, या आप भी नहीं चाहते कि बच्चे बिना बाप के रह जाएं या बिना माँ के रह जाएं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, कहते हैं ना एक का दिल काफ़ी सॉफ्ट होता है, एक का दिल काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो ऐसा कुछ कि कभी बहुत ज़्यादा आपके ही थॉट्स काफ़ी सॉफ्ट हो सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप फ्रीडम चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, एंड ब्लॉकेजेस तो यहाँ दिखाई दे रही है, स्पेशली फैमिली मैटर बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है आज। थर्ड पार्टी और कोई नहीं, फैमिली मैटर बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप चाहते हैं आपकी पर्सन केयर फ्री होके आपके पास आए, सब मैटर को ख़त्म करके आपके पास आए, जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो। ठीक है, आपके लिए डिसीजंस लिए जाएं। कुछ मेरे व्यूवर्स ये सोच रहे हैं कि यार अब मैं कब तक वेट करूं, मेरे मतलब हो सकता है आप पे फैमिली का प्रेशर आप पे भी हो कि नहीं जल्द से जल्द कोई डिसीज़न लो अपनी लाइफ का। ऐसा भी हो सकता है कि यार मुझे क्या चुनना चाहिए, तो आपको डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही है कि मैं किसको चुनूं, क्या वेट करूं या कोई डिसीज़न सुना दूं या पेरेंट्स पे छोड़ दूं, क्या करूं नहीं समझ आ रहा। क्योंकि पैशनेट तो क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरा पर्सन आएगा, आप श्योर हैं कि वो इंसान आएगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कितना समय उस टाइम पीरियड को लेके आप खुद भी श्योर नहीं हो। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो अपने मन की बात छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, अपने पर्सन को आ, अपना नेगेटिव अपोजिट साइड दिखाते नज़र आ रहे हैं, जैसे आप कोई डीपी लगा रहे होंगे जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी अदर लड़के या लड़की के साथ लगा दिया है, या आप काफ़ी ऑनलाइन हो, बात किसी से नहीं कर रहे, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन चिढ़ें, देख करके उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि आप भी चीट कर सकते हो, मतलब ऐसा रियलाइज़ करा रहे हो कि आप भी ऐसा कर सकते हो, भले या हो सकता है आप कर भी रहे हो, या हो सकता है ना भी, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा कर रहे हो। ये क्या है, ये एक अग्रेशन है ना, एक ऐसा साइड है जिसे देख करके नॉट, जैसे कहते हैं चाइल्डिश बिहेवियर, उसे कह सकते हैं कि एक ऐसा हरकत है तो बच्चे जैसी हो जाती है थोड़ी सी, कि ना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी में क्या होता है चीज़ें खुल्लम खुल्ला बोल दी जाती है, चीज़ें जो है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है, जल्दी मुंह पे कह दी जाती है, लेकिन ये जो हरकतें होती है ना ये थोड़े मतलब नॉटीनेस में गिना जाता है इन चीज़ों को, हमारा हम कहें तो लगेगा। ठीक है ना, लेकिन भाई आजकल ज़्यादा ही है आजकल के युवाओं में सबसे ज़्यादा यही है कि एक ब्लॉक करेगा फिर दूसरा ब्लॉक करेगा, वो अनब्लॉक कर करके देखेगा, मतलब एक्सप्रेस करने से इतना डरते हैं ना, इतना डरते हैं कि, और ना सबसे बड़ी बात इमेज की, मतलब कुछ प्यार में ये चीज़ें कब से होने लगी हमें तो यही समझ में नहीं आता कि मतलब बोलने में झिझक,
क्लियर बोल नहीं सकते। अगर एक ने ब्लॉक कर दिया तो दूसरा इंतज़ार करेगा सामने वाले की गलती है वही कही। प्यार में ऐसा होता ही नहीं, प्यार में इंसान रुक ही नहीं सकता। सच बताऊं, जो प्यार करता है ना वो हमेशा तुम देखोगे वो झुकता ही जाएगा, झुकता ही जाएगा। और जो प्यार नहीं करता वो दबाता ही जाएगा, दबाता ही जाएगा प्यार करने वाले को। ये हकीकत बात है। तभी तो लाइफ में बैलेंस नहीं है। प्यार करने वाले एक जैसा जोड़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। जो दोनों मिलते हैं ना उनमें आप देखोगे कभी ऊंच नीच है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे के पूरक, क्या कहते हैं ना, जैसे एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर दूसरा नहीं हो सिक्का बेकार है, ऐसा। एक जिस्म दो जान, वो हकीकत ऐसे होते हैं कि उन्हें एक दूसरे की इतनी परवाह है, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे क्या बोल दिया। नहीं, चीज़ें जल्दी सही हो जाए, क्योंकि हम बिना बात किए, बिना एक दूसरे को देखे रह ही नहीं सकते। हकीकत बात यह है कि एक पल नहीं निकलता। जो प्यार करते हैं ना उनका माहौल ऐसा बन जाता है कि एक पल निकल ही नहीं रहा। अब क्या होता है कि भले ही निकल नहीं रहा लेकिन जिद में बैठे हुए हैं अपनी अपनी तरफ से। एक जना ऐसी जिद पकड़े बैठेगा, जी कोई नहीं देखा जाएगा, वो चीज़ है। ठीक है। अगर मैं आपकी भावनाएं बताऊं तो भावनाएं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और डिसीजन मेकिंग का यहाँ इशू नज़र आया है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स अब न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते में मैंने बहुत एफर्ट्स अपनी तरफ से लगा लिया है, मैंने खूब उतार चढ़ाव देख लिए हैं, अब मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से, एक नई तरीके से जीना है, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। चलिए देखेंगे आपके पर्सन का वो क्या सोच रहे हैं। रिधिमा, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, उनके पर्सन के थॉट्स कैसे हैं अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, देख रहे हो इस इंसान का ईगो दिख रहा है कैसा है। ओके, चलिए कार्ड अरेंज करते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एम्परर। आहा, एक के बाद एक कार्ड देखो। कोई ना, चले देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सनों को तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बता दिया कि घर वाले भड़काया भड़काई, ठीक है ना, गॉसिप फैलानी, एक दूसरे के खिलाफ गलत गलत बातें फैलाना, ठीक है ना, कान भरना, कानाफूसी, वो चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन कंफ्यूज है कि किसकी तरफ जाया जाए, क्या डिसीज़न लिया जाए। ठीक है। कुछ लोग आपके चिपकेपन से बड़ा इरिटेट हैं। चिपकेपन समझ रहे हो, लगता है, देखिए मैं बोल रही हूँ इसे ऐसा मत लेना, उन्हें लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ऐसी चीज़ें फील करो कि इंसान कैसे सोच रहा है। ठीक है ना। ये हमारे देसी वर्ड है, चिपकना है। उनको ऐसा लगता है कि आप जो बार बार इनको रोकते हो, टोकते हो, बहुत ज़्यादा इनकी फिक्र करते हो, तो कुछ लोग इन चीज़ों को चिपकना समझते हैं, है ना। वो केयर नहीं समझते, वो इन चीज़ों को चिपकना समझते हैं। यार मैं तो फंसी गया, हर चीज़ का इसको बताऊं, कहाँ हूँ, क्या हूँ, खाया नहीं खाया, रहा नहीं रहा, तो वो इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इनको प्यार तो पता है कि प्यार आप ही करते हो, बहुत आपकी इतना कोई नहीं करता, लेकिन ये उस स्टेज से मतलब परेशान रहते हैं। इनको
बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं, इनको आज़ाद रहना पसंद है। ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लेके चलना चाहते हैं। और जबकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिन लोगों को अपने हिसाब से जीना पसंद है ना, तो सबसे बड़ी एडवाइस दूँ तो आप अकेले बहुत खुश रहोगे ज़िंदगी में, क्योंकि जो भी आएगा भैया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ती है। वो फिर दो होते हैं, दो की सोच होती है, तो वो कभी एक जैसी नहीं होगी। एक इंसान तुम्हारी कठपुतली थोड़ी है कि जैसा तुम चाहोगे वो वैसे ही रहेगा। हो सकता है एक दो दिन वो कह दे हाँ भाई तुम बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट है तो उसे गिनाए बिना तो नहीं बाज जाएगा ना। 2 3 4 साल 10 साल बाद कभी तो गिना ही देगा, है ना। तभी तो कहते हैं बीवी प्रेमिका में अंतर क्या है, बस इतना ही अंतर है, क्योंकि अभी वो थोड़ा दूर दूर है और इतना नहीं देख पा रहे चीज़ों को। जिस दिन वो पत्नियां बन जाएंगी उस दिन पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स और चीज़ों को हैंडल करना, पूरे दिन चीज़ों के बीच में रहना, उसमें ज़मीन आसमान जितना अंतर है। ठीक है ना। एक घर को व्यवस्थित ढंग से लेकर चलना और सिर्फ कुछ घंटे एक दूसरे के साथ बिताने में ज़मीन आसमान जितना अंतर है। एक पूरा घर हो गया, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, फैमिली हो गई, सबका सुनना, सबका करना, हर चीज़ हर इंसान के हिसाब से चलना, वो पूरा ही सिस्टम अलग पलट हो जाता है। प्रेमिका क्या है कि प्रेमिका को बस 2 3 4 घंटे, और या तो क्यों शादी से पहले भी छुप कर ही मिलते हैं, और अगर शादी के बाद शादी हो गई तो मैं दिखा दूंगी सबके घर कितने बढ़िया चल रहे हैं, है ना। बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन झगड़े ज़रूर होंगे, चाहे वो लवर्स ही क्यों ना हो, ज़रूर होंगे। इन टॉपिक्स पर होने ही हैं। तभी तो मुझे समझ में नहीं आता इंसान को चाहिए क्या, क्योंकि वो बाहर वो चीज़ खोज रहा है जो रियलिटी है ही नहीं। तुम उस इंसान को घर लेकर के आ जाओ, 1 महीना 2 महीना रहने लगो, तुम्हारे घर वालों के हिसाब से रहने लगे, तो तुम्हें भी दाल आटे का भाव उसमें वही दिख जाएगा जो पुराने वाले में दिख रहा है। वो भी शिकायतें करेंगी ही, वो भी शिकायतें करेगा ही। कोई इंसान कठपुतली की तरह नहीं जी सकता। तो जिस इंसान को इरिटेशन होती है ना, फ्रीडम चाहिए, वो जब तक उसको फ्री रहना है तो वो अकेला रहे। उसको अगर ऐसा है कि भाई मुझे एक हम सफ़र चाहिए, तब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। ठीक है ना। तो ज़रूर, क्यों? क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग है। किसी को कैसा रहना पसंद है, कोई प्रेम को कैसे जताता है, कोई किसी को कैसे जताता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सबकी सोच अलग है। तो उस हिसाब से मैटर होने तो बनते ही हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो कुछ लोग आपको चिपकू टाइप समझ लेते हैं, जिससे ये इरिटेट हो रहे हैं। इनको फ्रीडम पसंद है, इनको नहीं चाहिए आप हमेशा इनकी गलतियाँ गिनाओ, इनको हमेशा आपको कुछ बताना ही पड़े, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। तो ऐसी चीज़ें नहीं चाहते। ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं एंड मिस बहुत कर रहे हैं, आना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट है, लेकिन ईगो है। ठीक है ना। ईगो है, पैशन तो है, लेकिन ईगो भी है जो गिरने नहीं दे रहा कि यार मैं ही क्यों पहल करूं, वो क्यों नहीं कर रहे पहले की तरह। अगर करूं तो कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको कंट्रोल किया जा सके, आप बहुत ज़्यादा इनसे शिकायतें ना करो, आपको फेस कर सके वो चीज़। ठीक है। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन 8 ऑफ कप्स वाले एनर्जी, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रीडम की वजह से। ठीक है। मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन फ्रीडम चाहिए, तो इसलिए मूव ऑन वाली स्टेज पे हैं। ये आना नहीं चाह रहे, ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनको ये ऐसे नहीं रह सकते आपके साथ, चिक चिक में नहीं रह सकते। ठीक है। तो ये आपसे दूर डिटैचमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मैं अलग ही हो जाऊँ, लेकिन होगा नहीं ना, इनसे होगा नहीं। ये आपको हर वक्त स्पाई करते रहते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इनको सच बात ये है, पता है, मैं तो कहती हूँ यार इस चीज़ को, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ना इसलिए नहीं समझ रहे तुम, या अभी अभी डिस्टेंस आया इसलिए नहीं समझे। जिन लोगों को देर हो जाती है ना, उनको समझ आता है चीज़, जिनमें प्यार है वो इंसान कभी दूर हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी को मन भर के चाह लिया ना, सामने वाला बिल्कुल ना चाहे, लेकिन अगर आपने चाह लिया तो उसका असर उस पर ज़िंदगी भर रहेगा। क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार मिलना ही तो मुश्किल है। जब जब वो किसी मुश्किल में होंगे ना, या मुश्किल में होगी, तो
तुम्हें खुद पता चलेगा कि वो बताए ना बताए। देखिए इंसान का मैटर है कि नंबर चेंज हो जाता है, हो सकता है कि ना, लेकिन विश्वास रखो इस बात पर। मैं 100% कह सकती हूँ इस चीज़ को कि जब भी वो तुम्हारे साथ किए हुए समय को जो भी टाइम स्पेंड किया, अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो वो तुम्हारी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो याद ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ईगो है, कुछ लोग डिज़ायर चाहते हैं आपसे। ये मैंने शायद किसी रीडिंग में तो बताया था, शायद यू वर्सेस सेकंड चैनल पे बताया था, यू वर्सेस। कुछ लोगों की पर्सन हैं जो सिर्फ आपसे एडिक्टेड हैं, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ फिजिकली डिज़ायर्स है, नीड पूरी हुई और फिर चले गए, फिर वो चीज़ें मिलने के लिए फिर आ गए, फिर चले गए। तो जिनको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आकर के सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है, भाई पहले ही सतर्क हो जाओ, खेलने मत दो, क्योंकि बिल्कुल भी लगाव मत रखो। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि भाई ये इंसान सुधर के वापस आएगा, नहीं, ऐसा इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। और सुधरेगा भी कब तक सुधरेगा, हो सकता है उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन कब का हो तो कराओ, उनकी बातों में मत आओ, अपना ऑरा ही बदल दो, गिड़गिड़ाओ मत। देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का अगला कदम क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड करें, क्या होगा नेक्स्ट मूव, अगला कदम मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। पैशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सेलिब्रेट हो सकता है किन्हीं मेरे व्यूवर्स का बर्थडे या कोई ओकेशन आने वाला हो और आपके पर्सन आपको बहुत मिस करे, कोई ऐसी मेमोरी वाला वक्त जल्दी में ही आने वाला है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, पैशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हार्ट ब्रोक की एनर्जी है। ठीक है, हार्ट टेकन लॉस, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों का सच इनके सामने आएगा। ठीक है, वेट करो, आपके पर्सन रिटर्न आएंगे। ठीक है, जो डिटैच हो रहे हैं उनको अफसोस होगा और जिनको रियलाइजेशन होगा वो रिटर्न आएंगे, क्योंकि पैशन इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आएंगे लौट कर। ठीक है, कुछ लोगों के सामने थर्ड पार्टी का सच सामने आ सकता है। अगर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर रही है और वो सही नहीं है तो उनका सच उनके सामने आएगा, तब ये अपने दिमाग को लगाकर डिसीज़न लेंगे। कुछ लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट नहीं है और बेस चक्रा, ये दो चक्रा ब्लॉक है, इसलिए इनको क्लैरिटी नहीं मिलती, इनको डिसीज़न लेने में समस्या है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब सिर्फ प्लानिंग, सोचना सोचना सोचना, डिसीजन लेने में दिक्कत है। ठीक है, सिर्फ अपना सोचना, 3D की चीज़ों के बारे में सोचना, सेल्फिश हो सकते हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो जिनके ब्लॉक होते हैं ना, तो इनको यही दिक्कत होती है लव लाइफ में कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने कह दिया भाई संभल कर रहो, जिन लोगों के पर्सन आपको लगता है कि एडिक्टेड हैं आपसे, सिर्फ फिजिकली डिज़ायर है, तो वो थोड़ा संभल जाए। कब तक ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कब तक रेजोनेट करेगी? बैलेंस 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फरवरी मंथ 11। ठीक है, डेस्टाइंड, जिनका डेस्टाइंड यूनियन है, ठीक है, डेस्टाइंड होगा। कुछ लोगों का अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव में आओगे, 2 महीनों के अंदर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। ठीक है, बैलेंस क्रिएट होगा 2 महीनों के अंदर, या तो यूनियन होगा, एक नया सर्कल शुरू होगा, और या तो आप खुद अपना मतलब जो माइंड सेट है वो चेंज करोगे, सेल्फ लव में आओगे, अपनी ग्रोथ पर फोकस करोगे। ठीक है, ये चीज़ें होने के चांसेस है। फरवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 हफ्ते 2 दिन 2 घंटे भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 मंथ। वैसे फरवरी मंथ काफ़ी मेरे व्यूवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। गाइडेंस
नॉट द राइट टाइम, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए अभी सही समय नहीं है। ओके, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कीजिएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। गाइडेंस हमेशा अपने दिल की बात उन्हीं को बताओ जिन पर ट्रस्ट करते हो कि एक की दो, दो की चार लगा के इधर उधर नहीं फैला देंगे, ठीक है, या इन्हें बताना सही होगा। रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो और तैयार रहो अच्छाई के लिए ही, ठीक है, सक्सेस के लिए। आपकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रस्ट रखो, भगवान जो कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, और अपने अंतर मन की सुनकर ही डिसीजन लो, ठीक है। कुछ लोगों को इस साल कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं ना कभी कभी, कॉम्प्रोमाइज़ जैसे अगर आपको पता चला कि मेरा पर्सन सही नहीं है, ठीक है, अब आपने उससे डिटैचमेंट बढ़ा ली, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ में एक चीज़ को, ठीक है, कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं अपना कुछ नया देखती हूँ। पता चला आपको 2 3 4 महीने बाद, अब आपको ये लग रहा है यार बेस्ट डिसीजन मेरा यही था ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ बड़े अच्छे साबित होते हैं, ज़रूरी नहीं खराब। और कॉम्प्रोमाइज़ कौन से गलत साबित होते हैं, जैसे अभी हमें खाना बड़ा पसंद है, ठीक है, लेकिन कोई सामने वाला इंसान बैठा है वो काफ़ी एटिकेट से खाता है, थोड़ा खाता है, ज़्यादा विदेशी खाना खाता है, तरीका, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ खा ही नहीं पा रहे, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मतलब गड़बड़ है। क्यों हम अपना मन इतना भी क्यों मारे भैया, हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, क्यों बनावटी दिखे, हम तो बिल्कुल ना दिखे, है ना। भगवान ने जैसा बनाया ऐसा, भाई खाने के लिए दुनिया जीती है, खाएंगे नहीं तो जिएंगे क्या। इतना भी मत खाओ जो आलस आए, इतना भूखा भी मत रहो, या इतना कम भी मत खाओ कि कभी मर ही जाओ ओके, मैम कब आओगी। हाँ जी, आई जाएंगे, क्या करें, बस मेरा तो खुद मन था बहुत यार न्यू ईयर पे रीडिंग करने का, क्या ही करूँ, समय ही नहीं है, समय नहीं, समय ही खराब है। मैं 2 दिन तक मेरे इतना हेडक रहा है, मतलब बता नहीं सकती, इतना मतलब यार समझ में आता है सेलिब्रेट करो, लेकिन इतना मत करो कि दूसरा इंसान परेशान हो जाए। सच्ची बात तो ये है, गाने अच्छे लगते हैं, धीमे धीमे बढ़िया चल रहे हैं जो सुनने में आए, ये थोड़ी हुई लिरिक्स ही समझ में नहीं आते, इतना बेस हो जाता है कि समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। बहुत बेस था, पर वही सबका अपना पैसा खर्च करा है, वही सबको एंजॉय करने को क्या कह सकते हैं तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, टीना जी, आई लव यू मैम, आपकी फैमिली को लेकर मेरे घर पे कब आओगे बांग्लादेश पे, टीना के पास। अरे भाई शिवानी ने दिल्ली में रहते, दिल्ली तो घूमी नहीं है बांग्लादेश बुला लो सच बताऊं तो मैं घर से मतलब बस इतना ही है कि भाई सब्जी ख़त्म हो गई, वो भी मम्मी जब तक जाती नहीं तब तक नहीं, 1 2 साल से ही जाना शुरू किया है, जब से मम्मी के पैरों में ज़्यादा परेशानी हुई है। पहले मम्मी ले आती थी, अब भी मैं आलगस के मारे सच बताऊं तो मुझे बाहर निकलने में ही दिक्कत है। मुझे बाहर, या तो मुझे अच्छे लगते हैं स्पिरिचुअल प्लेस थोड़े जो होते हैं ना बढ़िया, किसी तीर्थ धाम पे हो जाओ, वो अच्छा लगता है। बाकी हुड़दंग वगैरह से तो मैं खुद ही दूर रहती हूँ। हाँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे काफ़ी पसंद आता है, मतलब बैठो, अब जैसे 31st नाइट थी, अब बच्चे मम्मी कहीं घूमने नहीं, अब घूमने अगर चले गए तो बस मेरा तो वैसे ही कलेजा आ जाता है बाहर को। तो मैंने घर पे ही अपना बॉन फायर का वो करा इंतज़ाम, थोड़ी लकड़ियाँ वकड़ियाँ पड़ी थी घर पे, तो तोड़ा ताड़ी मचा करके उनकी यार करके तैयार, और खाने पीने का बच्चों का मंगा के उनका, अब ऊपर अपना डब्बा है एक छोटा, तो उसको ले गए ऊपर, ऊपर चला दिया, मैंने कहा आ जाओ सब सेलिब्रेट करो। तो नीचे जो फैमिली रहती है वो, और हम सब बैठ करके ऊपर से अंताक्षरी खेली मस्त, तो इतना बढ़िया माहौल बन गया, वो सबसे अच्छा लगता है। धीमे धीमे गाने हो, अंताक्षरी वगैरह खेल लो, आपस में अपनी पुरानी बातें बताओ, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो निकलना, घर से निकलना मुझे बड़ा दिक्कत कम लगता है, पर कभी मौका मिला अगर उस साइड तो बिल्कुल देखेंगे, ठीक है, लेकिन बस इतनी इतनी दूर तो क्या ही कहें बस। क्या जमाल टीना को आज भी प्यार करती है। देखिए प्यार तो वो करते हैं,
कितनी भी बार दिखा लो, प्यार तो करते ही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, बाकी मैं देख देती हूँ कि क्वेश्चन आंसर है तो ऑफकोर्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या टीना को प्यार करते हैं अभी भी? जमाल प्लीज़ गाइड करें, क्या जमाल टीना को आज भी प्यार करते हैं? देखिए, इस वक्त तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी वाला काम चल रहा है। ठीक है, लापरवाही है, धोखा है, चीटिंग है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये चीज़, ये दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। क्यों आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, टावर। किसी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गई है, कोई ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है इनकी लाइफ में। ठीक है, सीक्रेट हो सकते हैं, कुछ आप उगलवाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि ये नहीं चाह रहे चीज़ों को। ठीक है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, क्या लव है आज भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं कहूँगी अब मैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें पहले से बदल चुकी हैं, अब इनका माइंडसेट बदल रहा है। ठीक है, अब माइंडसेट बदलने लगा है पहले से, ये चीज़ों में आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप पर, इनको ऐसा लगता है आप कुछ छिपा रही हैं आपसे, आप इनको धोखा दे रही हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और फाइनेंस से भी जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू ईयर में वाइफ को भूल गए आलोक मिश्रा, कॉल मैसेज नहीं की। भाई ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ी का काम था, आप कर देते। कब यूनियन का ऑर्डर मिलेगा दोनों का नया साल में? देखिए, टाइम पीरियड तो तुम कभी भी पूछ लो, मुझे नहीं बताना तो नहीं बताना उन्हें, है ना, लेकिन ये है कि इस साल चांसेस हैं तुम्हारे। ठीक है, न्यू ईयर में वाइफ को मिस नहीं किया क्या, देखते हैं आलोक न्यू ईयर पे क्या करते रह गए, क्यों कॉल मैसेज नहीं किया मीनू को, क्या रहा जो कॉल मैसेज नहीं कर पाए? हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं आए या नहीं बात की, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आए हैं। ठीक है, फैमिली के साथ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अगर नहीं आए होंगे तो फैमिली की वजह से ही, वरना तो मुझे तो लग रहा है कि आपको आया है प्रपोजल। मिसिंग एनर्जी कितनी स्ट्रांग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि नहीं किया कॉल मैसेज या बात नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता चला है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। कैसा रहा मीनू और आलोक का न्यू ईयर? आपने काफ़ी मिस किया। ठीक है, उतना बेहतर नहीं लगा, टावर मूवमेंट दिखाई दिया है यहाँ पर, वेट ही करते रह गए, प्रपोजल नहीं आया। आलोक ने क्यों प्रपोजल नहीं दिया, क्या रीज़न रहा? अच्छा, ये तुम्हारा ही वेट करते रह गए भाई, ये इंसान तुम्हारा वेट करते रह गए, और इन्होंने कोशिश तो की है, ऐसा नज़र आ रहा है कोशिश की है इन्होंने। क्या रहा, कैसे ब्लॉक व्लॉक थे क्या, या नेटवर्क इशू थे कहीं तुम्हारे आजू बाजू? भाई देखना, कोशिश तो दिखाई देती है, या इन्होंने सोचा आप इनको कॉल मैसेज करोगे। ठीक है, ऐसा ये तुम्हारे क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रह गए बस, और कुछ नहीं था यहाँ, तो दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। ये सबसे बड़ी गलती है यार, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ रहती हूँ कि सामने जब आपके पास कांटेक्ट नंबर है, पता है कि वो प्यार करते हैं, तो मुझे तो ये देखना चाहिए कैसे सरप्राइज़ करो अपने पर्सन को। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया था ना, सही आप खुद से ट्राई कर लेते यार। जिससे प्यार करो, अभी मैंने ये चीज़ समझाई थी कि जिससे प्यार करो उसके बिना रह पाना ही मुश्किल है, ये नहीं कि वही एफर्ट्स डाले, ये गलत चीज़ें हैं, गलत उस पर चली जाती हैं। कभी भी प्यार में मैं तो होता ही नहीं है, मैं वाली बात आती ही नहीं है।
ससुराल नहीं गए, पापा को टेंशन है। भैया एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ रह लो, क्योंकि जब ससुराल का मैटर होगा ना तब मैं देख लूँगी, आ जाऊँगी। तुम्हें इतनी भारी लग रही है तो मैं जा ही रही हूँ, यहाँ आ जाओ मेरे पास, ठीक है। समझ में नहीं आता यार, माँ बाप पे लड़के इतनी बोझ क्यों नज़र आ रही हैं। दो 2026 में डिवोर्स होगा, मामी बोली, टैरो रीडर है वो। भाई क्या कह सकते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा, बाकी ऊपर वाले की माया, आने वाला समय बताएगा। कोई और क्वेश्चन? गुरमीत जी ने भी न्यू ईयर विश किया था, मीनू आलोक ने न्यू ईयर विश किया, इतनी सारी विशेष पड़ी हैं, बहुत सारी। रेखा जी ने किया था, और एक नए भी थे। एक नया कमेंट भी था। एक तो ना जो चले जाते हैं ना, वो बहुत नीचे चले जाते हैं कमेंट, उन्हें ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई न्यू ईयर पे सच बताऊं, बहुत मिस किया मैंने। हकीकत बात तो ये है, मैंने अपनी फैमिली को बहुत ही मिस किया। बस ये था कि अगर वो होता ना, ये डब्बे वब्बे का नहीं होता कोई मैटर, तो मैं तो खुद आती रीडिंग लेके। उस दिन मेरा मन भी बहुत था, लेकिन मैंने कहा यार करूँगी भी ना तो कॉपीराइट का पता है बहुत ज़्यादा, पहले ही 3 क्लेम आ चुके हैं इस चैनल की वजह से, दूसरा चैनल बन गया था, है ना। जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा, 3 स्ट्राइक लगे थे लगातार, चैनल बंद होने की कगार पे था। वो तो एक बड़ी मुश्किल से निकल पाया, बहुत मुश्किल हुई थी उसको, बहुत कोशिश करी थी उसको निकलवाने में। एक कमेंट पढ़ा तो था, रेखा जी का ही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ चला गया, दिखाई भी नहीं दे रहा। कुछ गाड़ी और उसके लिए था, अब मुझे वो मिल नहीं रहा। राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ को 4 व्हीलर उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं? रेखा गौड़ की 4 व्हीलर, अच्छा प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या राजेंद्र तिवारी रेखा गौड़ की 4 व्हीलर उनको ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। क्या इनका पैसा संपत्ति रेखा गौड़ का वापस करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना नहीं है। ये जब भी आप पैसे मांगोगे तो ये बड़े प्यार से आपको कुछ बताते हुए नज़र आएंगे, चीज़ों को हैंडल करते नज़र आएंगे, बहुत शार्प माइंडेड इंसान है। नहीं देंगे भाई, पैसा तो नहीं देंगे, उनके हालात ऐसे नहीं है कि ये निकाल के दे सकें, ठीक है, पुराना आपको। और किसी का रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मुझे और दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतने ही मुझे क्वेश्चन आंसर मिले हैं। किसी का रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जब भी रीडिंग लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर करती ही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अभी बीच बीच में ऐसा हो गया ना डिले, तो अभी अगर कल मैंने करी तो उसमें कर दूँगी। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई तो क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें, और जनवरी मंथ की राशि प्रेडिक्शन नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। आपके लिए हेल्थ करियर एंड लव लाइफ कैसा रहेगा अपलोड हो चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।